नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज और फूलपुर थाना क्षेत्र के फरार दो 25,000 के इनामी अपराधियों को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। फरार इन दोनों आरोपियों पर पूर्व एसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। जिले के महाराजगंज थाना के भैरव बाबा मंदिर के पास बाइक चोरी की शिकायत वर्ष 2018 में दर्ज की गई थी, जबकि रौनापार थाना क्षेत्र से 2 दुकानों से कंप्यूटर, लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 35 सेट मोबाइल और रिचार्ज की चोरी हुई थी। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज था। पुलिस की इस विवेचना में इस मामले में गैंग लीडर गुलशन उर्फ आकाश यादव, सदस्य गोविंद यादव, मोती चंद्र यादव, सोनू यादव, हरिवंश निषाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने तत्कालीन थानाध्यक्ष कमलाकांत वर्मा की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की। इस मामले में 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 29 अगस्त की रात चेकिंग के दौरान आकाश यादव उर्फ गुलशन यादव को अवैध असलहे के साथ चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 11 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। टीम में स्वाट टीम के प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला और सब इंस्पेक्टर दल प्रताप सिंह शामिल रहे। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जियनपुर थाने से गैंगस्टर में वांटेड चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जियनपुर थाने के प्रभारी रहे यादवेंद्र पांडे, वर्तमान सरायमीर थाना प्रभारी ने 26 अगस्त 2023 को लाटघाट पुलिया के पास से एक ट्रक में 9 पशु बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आधार पर जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस मामले में अजय पक्षरकट और रवि कुमार, आसिफ अली उर्फ आसिफ कंकाली, अक्षय लाल उर्फ अच्छेलाल का नाम सामने आया था। अक्षय लाल यादव की गिरफ्तारी पर पूर्व एसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। फूलपुर थाने के प्रभारी शशि चंद्र चौधरी और स्वाट टीम के प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को सूचना मिली कि अक्षय लाल यादव अंबारी चौराहे पर मौजूद है। इस सूचना पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी पर 5 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। वांछित एवं सक्रिय अपराधियों के अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 29/30 की रात्रि में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट जैसे पुराने कई दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा वो 25,000 रुपये के इनाम भी उनके ऊपर घोषित थे, जिनमें से एक अपराधी है गुलशन उर्फ आकाश यादव, जिसको थाना महाराजगंज की पुलिस द्वारा एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अक्षय लाल यादव, जो थाना जियनपुर पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित का, उसकी थाना फूलपुर एवं एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। दोनों से अवैध तमंचा और एवं असला बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ये कैसे काम करते थे? ये हिडन तरीके से छिपे हुए थे कहीं पे? ये कई बार इनके घरों पर और जो भी संभावित स्थल थे उन पर दबिश दी गई थी, पर ये बरामद नहीं हो रहे थे, जिसके क्रम में इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। कल एसओजी टीम और थाना की टीम, पुलिस टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से इनको गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील में जमीन के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर एमएलसी रामसूरत राजभर की ओर से सीएम से की गई शिकायत पर प्रशासन हरकत में आ गया है।
डीएम ने बूढ़नपुर तहसील के एसडीएम और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद में आए थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की थी। उस दौरान भाजपा एमएलसी रामसूरत राजभर ने सीरपट्टी गांव के पुनवासी राजभर के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनका जमीन का प्रकरण है। इस प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी तहसील प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस प्रकरण को उठाते हुए पूरी फाइल सीएम के सामने रख दी। इस पर सीएम ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बैठक के बाद एमएलसी रामसूरत राजभर ने मीडिया के समक्ष भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारियों पर लगाम नहीं लगी तो 2027 का चुनाव भाजपा के लिए मुश्किल होगा। सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इस प्रकरण के बाद जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। डीएम की ओर से इस मामले में बूढ़नपुर एसडीएम और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एनडीए में शामिल सुदेलदेव भारतीय समाज पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके तहत पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है। सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता अरुण राजभर मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे। जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में समीक्षा के बाद मीडिया से बात करने हुए सुभाषपा नेता ने समाजवादी पार्टी द्वारा माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कहा कि सपा ने पीडीए के साथ छल किया है। जब वोट लेना होता है तो पीडीए याद आता है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात होती है छल किया जाता है। इनका काम है पीडीए के महापुरुषों को माला पहनाओ और उनके विचारों पर ताला लगाओ। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को एहसास हो गया है कि अकेले दम पर सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की बैसाखी का सहारा लिया है और कांग्रेस ने मन बना लिया है कि बैसाखी बनकर समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देना है। सपा सिर्फ सुभाषपा का नाम लेकर जिंदा रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने झूठ बोलकर चुनाव जीता। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, खटाखट 8,500 रुपए खाते में डाल जाएंगे, इस तरह के झूठ के सहारे मतदाताओं को गुमराह किया गया। जब पीडीए की बात होती है तो बाबा साहब के सम्मान की भी बात होनी चाहिए। सपा के लोग कहते हैं कि जहां भी बाबा साहब की मूर्ति लगती है वहां जमीन कब्जा कर लेते हैं, जिधर उंगली दिखाते हैं वहां कब्जा करने के लिए चले जाते हैं। जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया हो, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी देने के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम हो किया हो, जनता उनको समझ गई है। वह पीडीए के रक्षक नहीं हो सकते हैं, पीडीए के भक्षक हैं। अरुण राजभर ने इस बात से इनकार किया कि प्रदेश सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कोई मनमुटाव है, कहा कि यह सिर्फ मीडिया की देन है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पुरानी विचारधारा के हैं, जो सपा बसपा और कांग्रेस माइंडेड हैं, लेकिन यूपी सरकार ने 7 साल के कार्यकाल में बहुत से अधिकारियों का मिजाज बदल दिया है। जो बचे हैं उनको भी बदल दिया जाएगा। आज हर एक अधिकारी फोन करने पर रिस्पांस दे रहा है, पीड़ितों के काम हो रहे हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की बात से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, यह हर कोई मानता है। कहा कि अगर कार्यकर्ताओं में निराशा है तो हम लोग सामंजस्य बैठाकर संगठन और सरकार में तालमेल कराएंगे। कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगामी जिला पंचायत चुनाव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और 2027 में एनडीए के साथ मिलकर फिर सरकार बनाएंगे। आजमगढ़ जिले के हमारे जो प्रभारी बनाए गए थे, सदस्यता प्रभारी, आज उन्हीं प्रभारियों के बैठक बुलाई गई है, जिसमें हम लोगों ने सदस्यता अभियान चला रखा है और पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। और जिन लोगों को हम लोग प्रभारी बनाए थे उनकी आज समीक्षा है कि कितना प्रगति हुआ है और कितना प्रगति नहीं हुआ है।
और कुछ लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक की बैठक में हम लोगों ने दिया था, उसी की समीक्षा करने के लिए आजमगढ़ की धरती पर आए। जैसे समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष माधव प्रसाद पांडे को बना, जो पीडीए की बात करते थे, आज वो ब्राह्मणवाद करते हैं। देखिए, ये तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहले से कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम तो जरूर लेती है, लेकिन उनके साथ छल बहुत तेजी से करती है। इनका पीडीए सिर्फ छल का पीडीए है। जब हिस्सेदारी देना होता है तब पीडीए नहीं याद आता है, जब सरकार बनाना होता है, वोट लेना होता है तो पीडीए की बात होती है। 3 अक्टूबर 2013 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए ताकि तमाम जो वंचित तबके हैं, जो पीडीए के वास्तविक परिवार हैं, उनको हिस्सेदारी मिल सके, तब उसको लागू करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए, ना उस काम को कर पाए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब देश के सम्मान में कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, तो ये लोग गले में माला पहनाने के लिए चले गए वहाँ। तो इन लोगों का विचार सिर्फ ये है, पीडीए का नाम लो, पीडीए के महापुरुषों के गले में माला पहनाओ, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाओ, उनके समाज के लोगों को हिस्सेदारी न दो। इस तरह का इनका पीडीए है। अब तो उजागर हो गया कि इनका पीडीए आपके सामने दिख रहा है कि वो पीडीए जो मुख्य पद होता है उस पर पीडीए नहीं जा सकता। जहां सिर्फ वोट लेने वाला मामला होता है वहां पीडीए को दिखाया जाता है। आज की कुछ समीक्षा हुई लोकसभा चुनाव में, जैसे जो भी आपका प्रभाव वाली एरिया थी, समाजवादी पार्टी का एक उनका कोई असर ही नहीं हो प्रकाश। देखिए, ये तो यहाँ बैठे हुए हर एक कार्यकर्ता यह बात के प्रमाण हैं और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कार्यकर्ता ही संगठन के मूल आधार होते हैं। जिस दल में संगठन होता है वही दल मजबूत होता है। और ये संगठन के लोग बुलाए गए, यहाँ भीड़ नहीं बुलाई गई, ना ही यहाँ वोटर आया। यहाँ एक एक कार्यकर्ता, जिले का मुख्य पदाधिकारी जिसको हमने जिम्मेदारी दिया था, सेक्टर में जिम्मेदारी थी, उन्हीं को बुलाया गया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अब यह बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब हमारी अकेले दम पर सरकार बनने वाली नहीं है। तो बैसाखी कांग्रेस का लिया है और कांग्रेस ने मन बना लिया है कि इसी बैसाखी पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देना है। तो कांग्रेस लगी हुई है सपा को समाप्त करने के लिए और सपा सिर्फ हमारा नाम लेकर के वो जिंदा रहना चाहती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समयों में ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर सारे वर्ग के लोग इस बात को महसूस करेंगे कि 2024 में जो उन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का ना संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ। हाँ जरूर कि झूठ बोल करके 8,500 का लालच दे करके साल भर में 1 लाख रुपया का झांसा दे करके जरूर वोट ले लिया। लेकिन जब पीडीए की बात होती है तो बाबा साहब के सम्मान की भी बात होनी चाहिए। इनके लोग कहते हैं कि जहां बाबा साहब की मूर्ति लगती है वो जमीन कब्जा कर लेते हैं, जिधर उंगली दिखाते हैं वो कब्जा करने के लिए इशारा करते हैं। तो जो बाबा साहब को अपमानित करने के लिए इस तरह की बातों का प्रयोग किया हो, जिन लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया हो, जिन लोगों ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी देने के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम किया हो, वो पीडीए कभी रक्षक नहीं हो सकते हैं। वो पीडीए के सिर्फ और सिर्फ भक्षक बनकर के रह सकते हैं। योगी जी के बंधु हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, वो हमारे इन दोनों नेताओं को आज से नहीं 6 साल से ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इनमें नहीं पट रही है, वो ये हो रहा है। अभी आपने कल ही देखा कि दोनों डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और वही विरोधी 4 दिन पहले ये हवा दे रहे थे कि ये इनसे नहीं पट रही, उनसे नहीं पट रही। सारा चीज़ अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, जनमानस में, जनता के बीच में काम कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत स्तर पर हर एक समस्या का निदान करने के लिए योजना बना रहे हैं और उसको धरातल उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रियों विधायकों का कहना है कि अधिकारी मनमाने हो गए, नहीं सुनते। आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पुराने विचारधारा के हैं, सपा और बसपा कांग्रेस की विचारधारा के हैं। लेकिन भरसक हम लोगों ने प्रयास किया है। 7 सालों के कार्यकाल में बहुत सारे अधिकारियों के मिजाज बदल गए। आज हर एक अधिकारी फ़ोन करने पर उसका रिस्पांस दे रहा है कि नहीं, अगर तहसील का मामला है, तहसीलदार को फ़ोन कर रहे हैं तो वो मदद कर रहे हैं, उस गरीब की सुनवाई कर रहे हैं। पहले सुनवाई नहीं होती थी, पहले लूट हो जाती थी, पहले FIR दर्ज नहीं होते थे, पहले मार के भगा दिए जाते थे। आज गरीब की सुनवाई हो रही है। मुझे लगता है ये विरोधी सिर्फ इसकी राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। जनता के बीच में सरकार और संगठन दोनों समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। 27 में एनडीए के साथ रहेगा? हाँ बिल्कुल। जहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी जो जिला पंचायत चुनाव होंगे
उस जिला पंचायत में हम अपनी भूमिका अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अपनी निभाएंगे। 2027 तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। अभी आपने कहा कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है उस बात में बहुत दम है कि संगठन बहुत बड़ा है, संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये बहुत हर लोग मानते हैं। न तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को कहा है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो बताइए, अगर संगठन नहीं रहेगा सरकार कैसे बना लेंगे। यही तो केशव जी का दर्द है कि कार्यकर्ताओं कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आप क्या कार्यकर्ता हो जाएगी? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं में कहीं से निराशा है तो उनकी सुनवाई करने के लिए हम लोग सामंजस्य बैठा रहे हैं। हर जिले में बैठक हो रही है, संगठन और सरकार दोनों के बीच में तालमेल करा करके हर एक कार्यकर्ता का, देखिए कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और हर एक कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है, संगठन को मजबूत करके आने वाले समयों में ताकत पैदा करता है। तो हम लोग का ये उम्मीद है, भरोसा है कि जो अधिकारी अभी उस मिजाज के हैं उनको भी बदलने का प्रयास किया जाए। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विलंबित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर उसे शीघ्र पूर्ण कराया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने सोमवार को देर सायं आयुक्त सभागार में आयोजित उक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह भी निर्देश दिया कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसके हैंडओवर की कार्यवाही तत्काल करें। समीक्षा के दौरान यूपीपीसीएल द्वारा जनपद बलिया के रेवती, दोकटी, बैरिया, भीमपुरा, बौंसड़िया में हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य में अपेक्षित तेजी लाकर कार्य समयांतर्गत पूर्ण करने हेतु परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया में बैरक और विवेचना कक्ष को भी आगामी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर हैंडओवर करने हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन पूर्ण हो गया है, परंतु एकेडमिक भवन में अभी थोड़ा कार्य बाकी है। इस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्य शीघ्र पूरा कर हैंडओवर की कार्यवाही करें। आवास विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों के संबंध में अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज में 100 शय्यायुक्त अस्पताल का कार्य पूर्ण है, जबकि फूलपुर में 100 शय्यायुक्त अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार जनपद मऊ के मझवारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिशासी अभियंता को पूर्ण कार्य तत्काल हैंडओवर करने तथा अपूर्ण कार्यों को आगामी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराए जा रहे की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद मऊ के विकास खंड बडराम अंतर्गत ग्राम मोहम्मदाबाद सिपाह में स्थित कोइल मर्याद भवानी स्थल के पर्यटन विकास का कार्य भूमि विवाद के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। मंडलायुक्त श्री मनीष चौहान ने इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को निर्देश दिया कि यदि भूमि विवाद समाप्त नहीं होता है तो तथ्यों से अवगत कराते हुए धनराशि वापस किए जाने की कार्यवाही की जाए। कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा आजमगढ़ की तहसील मार्टिनगंज के आवासीय भवन का कार्य अंतिम चरण में होना तथा मऊ में धनाभाव के कारण कार्य बाधित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि बलिया में 50 शय्यायुक्त अस्पताल पूर्ण हो गया है। मंडलायुक्त ने पैकफेड के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराकर शीघ्र हैंडओवर करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने आजमगढ़ में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग टैरक निर्माण की प्रगति के संबंध में कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि मौके पर जाकर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को देखें। सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग बलिया द्वारा अपने विभाग की प्रगति के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने इस संबंध में मुख्य अभियंता लोनिवी को भी निर्देश दिया कि मंडल के जनपदों में सड़क निर्माण के छोटे बड़े सभी कार्यों की स्वयं पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में आएं। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि पूर्वांचल विकास निधि में वर्ष 2022-23 के 8 कार्य जनपद बलिया में अपूर्ण हैं, उसे शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर आमोद कुमार, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग SP सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के बैनर तले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई न होने और जेल में समुचित इलाज न होने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनैतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत ED और CBI कोर्ट में रख नहीं पाई। सत्ता का रवैया मुगलकालीन सल्तनत की याद दिला रहा है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर उनको और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में जुटी भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भी प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको शुगर है और उनको सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनका शुगर लेवल कई बार अनियंत्रित हो जा रहा है, जो कि जानलेवा है। वहीं नेता राजेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो और केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को तुरंत खारिज करके उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही इंडिया गठबंधन मांग करती है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद हो। इस सरकार की जन विरोधी नीतियां तो जो हैं वो है ही हैं, लेकिन अपने विरोधियों को जेलों में फर्जी मुकदमों में रख करके जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, ये एक नए तरह का इतिहास बन रहा है। अब तक हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि सल्तनत काल में, चाहे मुग़ल काल में, जिन राजाओं को लोग कैद में ले लेते थे उनका हाथ काट लिया जाता था, उनकी आँख निकाल ली जाती थी, उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती थी। ये इस तरह का जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, कुछ उसी तरह का दृश्य अब आकर के इस आधुनिक काल में इस सरकार में जो पिछले कई वर्षों से सत्ता में है, देखने को मिल रहा है। विरोधियों से इतना क्या भय है? आप अपने राजनीतिक विरोधियों को अगर उनकी हत्या करना चाहते हैं तो सीधे पुलिस को लगा के गोली मरवा दीजिए। आप उन्हें फर्जी केसों में जेल में रख करके और उनके साथ इस तरह का काम करेंगे। अगर उन्हें कोई रोग है, जेल मैनुअल में है कि अगर कोई उसको कैदी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरा इलाज कराया जाएगा, उसको पूरी इलाज की सुविधा दी जाएगी। लेकिन मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को उनको शुगर के इलाज के लिए दवाई नहीं मुहैया करा रही है, ढंग से इलाज नहीं करा रही है ताकि वो शुगर से मर जाएं। एक अरविंद केजरीवाल को मारोगे, हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। आज उसी के चलते हम लोगों ने इस मौजूदा मोदी सरकार के इस मुग़लकालीन तरीके पर विरोध के स्वरूप आज हम लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लोग अरविंद केजरीवाल को सही इलाज मुहैया न कराने और उनकी जान लेने की साजिश रचने के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राजेश भाई भी आए हुए हैं, अन्य दलों के लोग भी आए हुए हैं। हम सारे लोग आज जंतर मंतर पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया गठबंधन के सारे लोग वहाँ भी जुटे हुए हैं। इस तरह से राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करना यह लोकतंत्र में पहली बार देखने में आ रहा है। हाँ, इतिहास में मुग़ल काल में, सल्तनत काल में हम लोगों ने पढ़ा था और इसका भरपूर विरोध होगा और अपने नेता को हम लोग बाहर निकालेंगे। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के
मंगलवार को सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग ने 22 मांगों का अपना ज्ञापन मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया। प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन में भाग लेकर अभियंताओं ने प्रमुख अभियंता परियोजना एवं विभाग अध्यक्ष सिंचाई जल संसाधन पर मांगों का निस्तारण न करने और प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। आजमगढ़ के सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कहा, जूनियर इंजीनियर के सेवा संबंधी प्रकरण, पदोन्नति, स्थायीकरण, 4800 ग्रेड पे की मांग, ज्येष्ठता निर्धारण, पूर्व विभाग की सेवाएं जोड़ने, विकलांगता दर्ज करने, चरित्र पंजिकाओं को पूर्ण कराने को बरसों से निस्तारित न करने तथा उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीति व मंशा की विपरीत स्थानांतरण की गलत सूची बनाने, स्थानांतरण के लिए चुने गए विकल्पों की सूची प्रसारित न करने, 538 जूनियर इंजीनियर के अलग अलग स्थानांतरण आदेशों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने एवं प्रशासनिक आधार बनाकर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण कर संवर्ग के प्रति द्वेष भाव अपनाते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोगों के साथ थोड़ी सी छलावा हुआ है। हम लोग पूरे 1 साल से मतलब हम लोग की सारी प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हैं प्रमुख अभियंता के स्तर से, जिसमें हमारा स्थानांतरण हुआ वो भी सही ढंग से नहीं हो पाया और हमारा अस्थायीकरण नहीं हो पाया, हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाया है और भी बहुत सारी 22 मांगें थी हमारी पूरी। अपने अधिकारियों को दिए तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, अधिकारियों अभी कोई सुन नहीं रहा था, इसी वजह से हम लोग जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन आज सपुर्द किए हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी 22 मांग हैं। 22 मांगों में ये है कि अस्थायीकरण से सही ढंग से हो हमारा, और उसके बाद हमारा जो स्थानांतरण है वो बहुत ही गलत हुआ है, उसको सही तरीके से किया जाए। और हमारी मांग 4800 पे ग्रेड है, जिसकी वजह से कि मतलब दूर दूर स्थानांतरण हो गया है, नियम विरुद्ध स्थानांतरण हुआ है, पदोन्नति का एक मसला है। वो टोटल कुल हमारी 22 मांगे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को कोऑर्डिनेशन जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए कि जिन दवा विक्रेताओं के पास बिना अनुज्ञापन के प्रतिबंधित एवं नारकोटिक्स से संबंधित ड्रग्स पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। शेड्यूल एच के दवाओं की बिक्री यदि चिकित्सक द्वारा लिखे गए पर्चे के बगैर की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किस क्षेत्र में किन किन दवा विक्रेताओं द्वारा शेड्यूल एच के दवाओं की बिक्री अधिक की जाती है, उनकी बिक्री रिपोर्ट बनाकर उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने DIOS एवं BSA को निर्देश दिए कि विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर अध्यापकों के माध्यम से बच्चों को नशीली दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी दिया जाए एवं नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों, विद्यालयों में तथा उनके आसपास नशे के लत के विरुद्ध शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाए। यदि किसी भी स्कूल, विद्यालय के आसपास किसी दुकान पर नशे के सामान की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने प्रशासन, पुलिस, NCB, आबकारी विभाग एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपस में समन्वय स्थापित कर मजबूत सूचना तंत्र विकसित करें ताकि किसी भी दशा में मादक पदार्थों की तस्करी न होने पाए। इसी के साथ ही पुलिस विभाग नियमित रूप से सुदूर क्षेत्र में संचालित विद्यालयों, कॉलेजों के आसपास एवं विद्यालय, कॉलेज बंद होने के उपरांत पेट्रोलिंग करे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी, ACMO, BSA, DIOS, जिला कृषि अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए
ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.